गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर। आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड इंटरेक्टिंग टेक्स्ट। इसमें आपका टॉपिक चल रहा था कि बच्चों में पढ़ने का कौशल का विकास करना। उसके लिए मैंने बताया था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को चित्रों के माध्यम से क्या पढ़ना बताया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, चित्रों को, रंगीन चित्रों को देखते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं, कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। अध्यापक द्वारा उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है कि पाठ्य पुस्तक, एक पठन की क्रिया में जो पाठ्य पुस्तक है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अभाव में हम किसी भी पठन की जितनी भी क्रिया है उसे क्या कर सकते हैं, उसे मतलब लागू नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से पढ़ने के लिए क्या करते हैं, बुक्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। इसमें बच्चों की स्वाध्याय की भावना का उदय होता है। लेकिन बुक्स होती है, जो पाठ्य पुस्तक होती है, वो ये नहीं है कि अपन ने सिर्फ बुक्स को यूज़ में लिया है। बुक्स में अपन को बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को जब पढ़ना सीखना है, जैसे आप लोग हो, आप लोग लैंग्वेजेस पढ़ते हो, लैंग्वेजेस जिस सब्जेक्ट होता है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है। बुक को दाई हाथ से पकड़ना है या बाई हाथ से पकड़ना है, रोशनी आनी चाहिए, ये सारी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती है। बुक को कभी मोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब क्योंकि बुक क्या हो जाती है, फट जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें होती है जो किसके लिए फॉलो होती है, पाठ्य पुस्तक के लिए। तो बच्चों के पठन के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बुक्स के बारे में बताना चाहिए कि बुक्स हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए पढ़ते वक्त। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। बालक को पुस्तक पठन में कुशल बनाने के लिए कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। नंबर 1, बालक को सर्वप्रथम पुस्तक पकड़ने का सही ढंग सिखाया जाए। बालक को सबसे पहले क्या है कि बालक को पुस्तक पठन में कुशल बनाने के लिए हमें निम्नलिखित योग्यताएं का विकास करना चाहिए। आपके पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए क्या है, नंबर 1 कि बालक को सर्वप्रथम पुस्तक पकड़ने का ढंग सिखाया जाए। क्योंकि किसी भी अपन कोई भी रीड कर रहे हैं, ये छोटे, जैसे कि मैंने जब ये सब्जेक्ट आपको स्टार्ट किया था, बताया था ये हम बेसिकली छोटे बच्चों के लिए ही इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो छोटे बच्चे को बुक्स किस प्रकार पकड़नी है वो हमें सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि बेसिकली देखा जाता है कि बच्चे बुक मोड़ के पढ़ते हैं। जैसे बुक को मोड़ के अपन पढ़ लेते हैं तो वो बुक क्या हो जाती है, जल्दी से, बहुत जल्दी क्या हो जाती है, फट जाती है। फिर दूसरा नंबर आता है, यदि खड़े होकर पढ़ना हो तो बाएं हाथ में
बाएं हाथ में पुस्तक पकड़े। खड़े होकर जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि बुक को कभी मोड़कर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि शीघ्रता से क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, और अगर हम खोल के बुक को पढ़ रहे हैं तो उसे समान अंतर में बुक को खोलकर हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा होता है कि यदि हम खड़े होकर, जैसे एक टीचर है बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसे बाई हाथ में क्या करनी है, बाई हाथ में पुस्तक रखकर और दाई हाथ से उसे क्या करना है, रेखांकित करते जाना है, मतलब एक तरह से अंडरलाइन करते हुए, मतलब इस तरह पढ़ते जाना है जिससे एक भी शब्द, एक भी वाक्य पढ़ने से रह ना जाए। फिर तीसरी बात आती है, पृष्ठ पलटते समय दाहिने हाथ से ऊपर की ओर से उंगली डालकर पकड़े। पृष्ठ पलटते समय दाहिने हाथ से, मतलब अपने राइट हैंड साइड से क्या ऊपर की ओर उंगली डालकर पलटते हैं। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जब हमें दूसरा पेज लेके आना है तो हम ऊपर की साइड से बस ऐसे इस तरह पलटना है, ना कि हम नीचे से, क्योंकि नीचे से अगर हम करेंगे तो बुक क्या होगी, फटने का डर रहेगी, पेजेस को फटने का डर रहता है। इसलिए ऊपर से अपन हाथ, मतलब अपनी उंगली डाल के और क्या करते हैं, उस चीज को, पेज को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पुस्तक को प्रकाश की ओर रखे। मतलब अगर हम पुस्तक को, हमने बाई हाथ पकड़ा है तो पुस्तक का प्रकाश बाई ओर से आना चाहिए, और दाई ओर से पकड़ा है तो पुस्तक का प्रकाश, मतलब प्रकाश किसकी ओर से आना चाहिए, दाई ओर से आना चाहिए। मतलब इसमें ये बताया गया है कि पुस्तक को प्रकाश की ओर रखने के साथ साथ क्या हो, पठन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और टेढ़े मेढ़े बैठ के सहारा लेकर ना पड़े। अपन टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, कोई सहारा लेते हैं या लेट कर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा बुक को जब पढ़ना चाहिए तो हमें सीधे बैठकर ही बुक को क्या पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी नेत्र जो होती है, नेत्रों की अस्थि क्या होती है, वो हमेशा अच्छी प्रभावशाली होती है। क्योंकि अगर हम लेट के पढ़ते हैं या उल्टा सीधा बैठ के पढ़ेंगे तो जो हम प्रकाश जो आ रहा है हमारे पे, सीधा जो किरणें होगी वो हमारी आंखों पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है। फिर आती है नेक्स्ट बात, पुस्तक और नेत्रों के मध्य, पुस्तक और नेत्रों के मध्य कम से कम 10 इंच की दूरी रखी जाए। कितनी दूरी होनी चाहिए, 10 इंच की दूरी होनी, किसके बीच, अपने बुक और आंखों के बीच। फिर 6 नंबर का, प्रारंभ में मौखिक पठन अपनाया जाए।
प्रारंभ में मौखिक पठन अपनाया जाए, उसके बाद ही दूसरे पठन को अपनाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम किसी चीज को जोर जोर से पढ़ते हैं, मौखिक रूप से जब हम उस चीज को पढ़ेंगे, तो जोर जोर की बजाय जैसे हम पहले उसको मौखिक रूप से रीड आउट करते हैं, फिर हम उसे वो जोर जोर से बोलने का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता लग जाएगा कि हम उस वर्ड्स को कितना इजी गोइंग में बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर पठन में पढ़ते समय चित्त शांत और मन एकाग्र रखा जाए, जिससे हमें जो उसके भाव उसको समझने की, हम भावों को समझ पाए, और क्या पढ़ते समय चित्त शांत और मन एकाग्र रखा जाए। और जहां तक संभव हो सके, हमें जब हम बुक पढ़ते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो हमेशा साइलेंट मोड ही होना चाहिए, जिससे हम जो बुक पढ़ रहे हैं तो उसके भावार्थ को हम इजी गोइंग में समझ सके। फिर नेक्स्ट आता है मौन पठन में मौन पठन के समय बिना ओष्ठ हिलाए पड़े तथा पठन गति में तीव्रता लाने का प्रयास किया जाए। जब हम मौन रूप से पढ़ते हैं तो ऐसा कोशिश करते हैं कि हमारे लिप्स ना हिले, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें पठन में क्या होगा, तीव्रता लाने का हम प्रयास कर सकते हैं इसके माध्यम से। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर व्यक्त पढ़ना। इसके अंदर निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। पहली ही बात यह आती है कि हमें सभी प्रकार के व्याकरणों को ध्यान में रखकर, शुद्ध अशुद्ध का ध्यान में रखकर ही पढ़ना चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि हमें उचित अवरोह और आरोह का ध्यान रखना चाहिए, गति का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार हम लय और गति में अंतर कर सकते हैं, भावार्थों को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना चाहिए, सुवाचन के माध्यम से पढ़ना चाहिए, मौन वाचन के माध्यम से पढ़ना चाहिए। मतलब इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो व्यक्त रूपी कि अगर उस चीज को हम पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सारी की हम पढ़ते वक्त हम निम्नलिखित ए आ ई सभी प्रकार के स्वर व्यंजन, जो ग्रामेटिकल है, ठीक है, उच्चारण क्षमता है, जो सिक्वेंसली है, ठीक है, इन सब क्रमबद्धता है, इन सभी बातों का इसके अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे क्या थे कि बच्चों को पढ़ने के कौशल में किन किन योग्यताओं का विकास करना चाहिए। अब आपका गृह कार्य है बच्चों के पढ़ने के कौशल को विकसित करने की कौन कौन सी योग्यताएं है, स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। इसी बच्चों के पढ़ने के कौशल में विकसित करने की कौन कौन सी योग्यताएं होती है, स्पष्ट कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।